अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजी फ्लेम्स। जी, आई होप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे गाइड भी करते रहते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे, जो लोग नहीं भी जानते, वो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, काइंडली मुझे कमेंट में कुछ ना कुछ गाइडलाइन देते रहा करें। और कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि मैं जिसको कवर करूं, या कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप चाहते हैं मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप काइंडली मुझे बताइएगा, तो मैं इस चीज़ का वेट करूँगा। आज जी मैं जा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड पूंछ रोड। वहाँ पे एक बहुत ही पुराना बर्गर पॉइंट है, केबी बर्गर। उनके पास काफ़ी वैरायटी होती है बर्गर्स की, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो उनका बीफ बर्गर है। वो उसके बर्गर की जो शेप होती है वो लंबे बन में होती है, जिस तरह अंडा शामी वाला बर्गर होता है। लेकिन उसमें वो बीफ के पैटी लगाते हैं और उसमें ऑप्शन होती है आप फ्राइड एग लगवा लें, आप बॉयल्ड एग लगवा लें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ। मैं अक्सर उस साइड पे जाऊँ, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि शहर वाली साइड पे किसी ना किसी तरह कोई ना कोई आना जाना लगा ही रहता है। एक्सीलेंट बर्गर। और जिन्होंने स्टार्ट किया था वो अंकल तो फौत हो गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में आला मुकाम अता करे। उनके बेटे टीपू, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। अंकल भी कमाल, आफरीन थी उन पे। और ये टीपू भाई अब देखते हैं, खुद बैठते हैं, ये आगे उनकी भी थर्ड जनरेशन बैठती है। क्योंकि मैं लास्ट 2 दफ़ा गया हूँ तो टीपू भाई खुद नहीं बैठे हुए थे। तो चलें, क्योंकि अभी आज मेरे साथ जो मेरा एक क्राइम पार्टनर जो दहशतगर्द है, गज़ाई दहशतगर्द, वो मौजूद नहीं है। आज मेरे साथ एक और दोस्त होंगे मेरे, उनके साथ मैं जाऊँगा। तो आपको उनका भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। उनको मैं ज़रा रास्ते में से, हमारा एक टाई अप होना है, तो फिर उनको मैं अपनी गाड़ी में बिठाऊँगा, तो फिर मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ। अच्छा, जब मैं घर से निकला हूँ तो मुझे लग रहा था, क्योंकि शाम का टाइम है, फील नहीं हो रहा था, और मतलब मैं महसूस कर नहीं पा रहा था। लेकिन अभी मेरे 1 मिनट के लिए अभी घर से ड्राइव किया तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उस बारिश ने मुझे बड़ा खुश सा कर दिया। एक एक्साइटमेंट आ गई मेरे अंदर कि मैं अपने जो केबी फेवरेट बर्गर खाने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे इस मौसम में जाऊँगा और बर्गर खाने का और मज़ा आएगा, क्योंकि खाने का जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है सबके लिए ही है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा मौसम के साथ बहुत ज़्यादा है। तो मैं घर से निकलते हुए मैंने रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बताया था कि जी मैं, एक दोस्त है, उनको रास्ते में से मैंने पिक करना है, जो कि इस काम में फूड के व्लॉगिंग से लेके उसके शूट करने तक, खाने तक, जो मेरे बहुत बड़े गुरु हैं। तो उनका अपना भी एक बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा चैनल है। वैसे तो उनके काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं और डिफरेंट काम करते रहते हैं, लेकिन ये एक शौकिया वो काम करते हैं, फूड ऑन प्लानट के नाम से। मोहम्मद रज़ा, मेरे साथ 1-2 वीडियोस में भी देखा होगा, वो उनके चैनल पे मेरी वीडियोस हैं। अभी तक मुझे ऐसा शर्फ हासिल नहीं हुआ कि मैं अपने चैनल पे उनको ले सकूं, लेकिन आज मैंने उन्हें साथ ले लिया है। ये इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अज़हर साहब, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, वो बहरहाल आपने कुछ मुबालगा रही से भी ज़्यादा काम ले लिया है। मैं आई एम नथिंग, आई एम जस्ट यू नो के कंटेंट क्रिएटर। मैं कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं अब वैसा कंटेंट क्रिएट हो पाता है या नहीं हो पाता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इन्होंने कहा गुरु कहा, मैं बिल्कुल भी कोई गुरु नहीं हूँ। बस 1-2 बातें अगर कोई बंदा बता दे तो उससे वो गुरु नहीं बन जाता। यस, आपका जो दूसरा बंदा जो समझने वाला है, जो किसी को गुरु कहता है, ये उसका ज़र्फ होता है कि वो आपको गुरु समझता है। क्योंकि एक कॉल है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किसका कॉल है, कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखता है। तो तो बस ये आप तो मुझे पता नहीं कितनी ज़्यादा ABC समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुझे जी, शूट थैंक नहीं यू। करना आता था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, ये इस तरफ लेके आने वाले ही मुझे ये रज़ा भाई हैं। तो चलें अपने खाने की तरफ निकलते हैं। जज़ाकल्लाह। अब हम यहाँ पे इस वक्त इलामा इकबाल टाउन में हैं। तो मैंने आपको बताया था हमने जाना है पूंछ रोड पे। जी तो बिल्कुल, पूंछ रोड की तरफ निकलते हैं, वहाँ जाके फिर आपको लोकेशन समझाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, चलें। ये जी केवी बर्गर हम पहुँच गए हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन समझाता हूँ। जो ये रोड है, ये LOS जो रोड है समनाबाद वाली, वहाँ से सीधी अंदर आ रही है पूंछ रोड। तकरीबन आप 1.5 किलोमीटर अंदर आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा। और अगर इसके जो मेरे इस वक्त राइट साइड पे आप देखें तो ये रोड सीधा चुबुर्जी को निकल रही है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है और ये काफ़ी फेमस है। आप पूंछ रोड पे आके किसी को भी पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे।
अब सबसे पहले अब ये देखें, ये रज़ा भाई भी फुल एक्शन पे हैं। देखें ना, ये गुरु मैं इसलिए कहता हूँ कि इन्हें पता है कौन सा शॉट कैसे लेना है। तो एनीवे, अब अंदर चल के मैं आपको अभी इनकी जो चेंजेस इनमें आ चुकी हैं वो बताता हूँ, और क्या फेमस था जब मैंने स्टार्ट किया उसके बारे में बताता हूँ। अभी जो ऑनर है टीपू भाई, उनसे हमारी बात हुई है, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि उनसे हमने इजाज़त ले ली है, परमिशन ले ली है। तो ये अब सेटिंग इन्होंने काफ़ी बेहतर कर दी है। तो चले इनका मैं आपको पहले मेन्यू भी दिखाता हूँ। मेन्यू में ये चीज़ें जो इनका फेमस है वो बीफ सेक्शन था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया और इनमें काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। ये जी इन्होंने स्टार्ट किया था अंकल ने, मेरे बड़े फेवरेट अंकल हैं। इनका स्पेशल चिकन बर्गर है जिसे सुपर चिकन बर्गर बोलते हैं। इसमें चिकन का पैटी है, ऑमलेट है, चीज़ है, कैबेज एंड इनका स्पेशल मायो। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट जिसके लिए मैं स्पेशल आया हूँ, इसमें इसको कहते हैं जी डबल बीफ विद बॉइल्ड एग। नहीं भाई, पहले आपकी बारी एज यूजुअल। ये बीफ बर्गर है जी इनका। अभी केचप इनकी बड़ी बड़ा चले गए आप। आउट क्लास, आउट क्लास। अगर भाई ने तो पास कर दिया। बारी है हमारे चिकन बर्गर की। ये जी सर, चिकन बीफ बर्गर। ये इनकी एडिशनल जो कुछ सालों से इन्होंने चिकन बर्गर स्टार्ट किया, लेकिन जो मैं बचपन से खा रहा हूँ, मैं जब भी आता हूँ मैं वो खाता हूँ। चिकन आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन उसका मुकाबला नहीं है। आउट क्लास। ले जी, अब बारी है, अजहर साहब ने चेक कर लिया, और अब बारी है ये जी हमारे बीफ बर्गर की। सिर्फ मुझे इसकी केचप पे इतराज़ है, वरना सर नहीं, इनकी केचप बहुत अच्छी है, बहुत ही माइल्ड है, काफ़ी लाल हो गई है ना, सावर नहीं है। अच्छा आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, मैं ना बीफ बर्गर के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ना बड़ा कंसर्न होता हूँ बीफ बर्गर के, क्योंकि जो उसके अंदर हीट सी आ जाती है ना, वो अगर आ जाए तो समझ लें कि दैट इज़ नॉट माई फूड। इसमें वो हीट वाला एलिमेंट मुझे फील हो रहा था कि शायद कहीं ना कहीं है, लेकिन वो हीट वाला एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, विच इज़ वेरी गुड। और ये हमने बॉयल्ड एग में लगवाया, एंड आई एम श्योर कि जो इनका फ्राइड एग होगा ना, वो शायद इससे भी ऊपर होगा। अजहर भाई ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इस वजह से उन्होंने बॉयल्ड एग रखवाया है, वरना इन्होंने शायद देखा नहीं है कि जो बीफ है वो डीप फ्राई हुआ है। अब बारी है जी हमारे इस चिकन बर्गर को चेक करने, ट्राई करने। ये देखिए, अगेन मैं फिर वही बात करूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला
चिकन के अंदर चीज़ वाला, सॉरी एग के अंदर चीज़ वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब मुझे ये भी अच्छा लगा है क्योंकि ये अलग क्लास है, वो एक अलग क्लास है। अगर आपको चिकन पैटी खाना है, बर्गर, चिकन पैटी बर्गर, ये वो फ्रोज़न वाला नहीं जो कि यूजुअली आपको प्रोसेस्ड मिलता है। दिस इज़ नॉट प्रोसेस्ड वन, ये आपका वो वाला है जो कि कीमे से बना होता है। अगर आप इसको, आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप इसको चिकन डबल पैटी के साथ लेंगे, दैट विल बी गिव यू द मोर किक, मोर फ्लेवर। अच्छा जी, केबी बर्गर विजिट भी हो गया, खा भी लिया, एंजॉय भी कर लिया और पैक भी करवा लिया। मेरी बचपन से ही आदत है, मुझे इतना पसंद है कि मैं तब 2 खा लेता था, अब तो 2 नहीं खाए जाते, 2 खा लेता था और 2 पैक भी करवा लेता था। आज 1 खाया, 1 पैक करवाया। चिकन बर्गर मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे तो इतना अपील नहीं किया। बीफ बर्गर इनका बचपन से आप कह लें ओल्ड फैशन टाइप का इनका ये बर्गर है। ये अगर आप सोच रहे हैं कि स्मैश बर्गर बीफ होगा, तो ये उस टाइप का नहीं है, ये प्रॉपर जो एक कीमा टिक्की होती है, उस टाइप का ओल्ड फैशन टाइप ये इनका बीफ पैटी था, उसका बर्गर था। अब जब भी इधर आपका चक्कर लगे, टाइमिंग इनकी जो है वो है जी शाम 5 से लेके तो रात 1-2 बजे तक। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, ये इनकी टाइमिंग है और सुबह के टाइम ये बंद होता है। अगर आपका इस तरफ चक्कर लगे, अगर आपने नहीं ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो जब आपका चक्कर लगे तो प्लीज़ एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये मेरा तो बहुत फेवरेट है। इनके ऑनर हैं टीपू भाई, वो आज थे नहीं यहाँ पे, तो फ़ोन पे बात हुई। तो बाकी रज़ा भाई मेरे साथ हैं, जो मेरे इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर इस फूड को समझते हैं, उनसे ज़रा उनका ओपिनियन भी ले लेते हैं। अच्छा जी, मैं मेरे ख्याल से तो मोरलेस अज़हर साहब ने बता ही दिया। इनको क्योंकि चिकन इतना नहीं पसंद आया, बट मेरे लिए दोनों अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं। बीफ बर्गर का अपना मिजाज था, चिकन बर्गर का अपना मिजाज था। बाकी फिर आपकी पसंद नापसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, अगर आप इनको बीफ ज़रा ज़्यादा पसंद होता है तो वो ज़रा बीफ को ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चिकन कम होता है तो वो चिकन को कम करते हैं। तो मेरे नज़दीक दोनों बर्गर सीरियस, यानी कि दोनों बर्गर ठीक थे। सॉस ज़रा मुझे थोड़ा सा कंसर्न था क्योंकि इट्स टू मच रेड, और वो ज़रा थोड़ा सा है जो कि पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो कि इसका किया जा सकता है। और फर्दर देखें, अभी तक 40-42 साल से अगर ये एक जगह पे बैठे हैं, कायम व दायम है, तो इसका मतलब है कि पहली बात है कि बात अब तक बनी हुई है, और वो कोई बात तो है जो अभी तक बात बनी हुई है, और ऐसी तो कोई बात नहीं है कि बात ना बने। लोग आ भी रहे हैं, हम बैठे हुए थे। मेरा यहाँ पे तकरीबन कोई, मैं 20-25 साल बाद यहाँ पर आया हूँ, विज़िट किया है। हमारे बैठते-बैठते कई लोग आए हैं, पहले भी लोग बैठे हुए थे। तो मेरे नज़दीक एक अच्छा रीज़नेबल चीज़ है। प्राइस वाइज भी ये प्राइस पॉइंट इसका ज़रा ना अफोर्डेबल है, टच पॉइंट है, आप खा सकते हैं। अगर आप ट्रायल के बेसिस के ऊपर भी आ रहे हैं तो यू कैन हैव, आई मीन जितने के आपको 2 बर्गर आएंगे, मेरे ख्याल से आजकल आपको एक बर्गर भी जो आउटलेट्स का बर्गर होता है वो नहीं मिल पाता है। तो उसमें आप ये, बट ऑब्वियसली एक ऊंची दुकान का अपना वो है, मिजाज है, और इनका एक अपना स्टाइल है। और ये ज़रा थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है, पुराना जो बर्गर स्टाइल है वही है। पैटी बर्गर्स हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने ज़रा फ्लेवर किक लेनी है ना, तो आप जो इनके पैटीज़ हैं ना, जो बीफ पैटी है या जो चिकन पैटी, उसको डबल करा लें। आप डबल करा लेंगे ना तो आपको मोर मीट फ्लेवर फील होगा। तो दैट्स इट जी। ओके जी, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और चीज़ के साथ, किसी और आउटलेट पे या मेरे किचन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।